नमस्कार। देखिए, जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो ये सिर्फ ऊंचे पहाड़ों और सपाट मैदानों तक सीमित नहीं है। असल में ये कहानी है उन विशाल नदियों की जो सदियों से इस उपमहाद्वीप की जीवन रेखा या कहें रक्तवाहिकाएं रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल डेटा को एक बहुत ही दिलचस्प और साफ सुथरी कहानी में पिरोने वाले हैं। खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। तो आइए भारत के इस बहते हुए इतिहास को करीब से समझें। आज हम किन किन टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे हिमालय की विशाल नदियों से, फिर समझेंगे पवित्र पंचप्रयाग का गणित, उसके बाद मध्य भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदी प्रणाली, नदियों के उद्गम और उनकी ट्रिब्यूटरीज, और हाँ, आखिर में आपकी तैयारी चेक करने के लिए एक छोटा सा यूपीएससी लेवल का टेस्ट भी होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दुनिया की छत पर। बात करते हैं हिमालय की उन दो सबसे विशाल नदियों की जिनका स्केल ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का जन्म तिब्बत में मानसरोवर के पास लगभग एक ही इलाके से होता है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए भारत में एंट्री लेती है, जबकि ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर बहती है और नमचा बरवा के पास एक बहुत ही ड्रामेटिक यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में दाखिल होती है। एग्जामिनर्स को ये ज्योग्राफिकल कंट्रास्ट बहुत पसंद है, इसलिए इसे दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। हिमालय की इन दो दिग्गजों को समझने के बाद अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी और उसकी जटिल संरचना की। हमारा अगला टॉपिक है पवित्र पंचप्रयाग। हम सब गंगा के बारे में पढ़ते हैं, राइट? लेकिन मजे की बात यह है कि गंगा शुरुआत से ही गंगा नहीं होती। किसी एक ग्लेशियर से इसका सीधा जन्म नहीं होता, बल्कि गढ़वाल की खूबसूरत घाटियों में 5 अलग अलग पवित्र नदियों के संगम होते हैं जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। ये सब मिलकर ही असली गंगा का रूप लेती हैं। इस मैप पर जरा एक नजर डालिए। ये एकदम परफेक्ट विजुअल है, ये याद रखने के लिए कि कैसे मंदाकिनी, पिंडर और दूसरी नदियां अपनी यात्रा करते हुए एक एक करके मुख्य अलकनंदा धारा में आकर मिलती हैं। अगर आपने इस मेंटल मैप को याद कर लिया तो समझ लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल गलत नहीं होगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये टेबल आपके लिए लिटरली सोना है। किस प्रयाग में कौन सी ट्रिब्यूटरी आकर अलकनंदा से मिलती है, ये मैचिंग का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, और इसमें सबसे अहम है देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम होता है और इसी पॉइंट के बाद इस जलधारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। खैर, अब पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ नदियों के बहने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव आता है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां एक नॉर्मल ढलान को फॉलो करती हैं, मतलब वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी। ये दोनों नदियां बाकी सबके बिल्कुल उलट पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर समा जाती हैं। ये जियोग्राफिकल अनोमली आपको जरूर पता होनी चाहिए। इस उल्टे फ्लो के साथ साथ नर्मदा का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी असल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली एक तरह की ट्रेडिशनल या प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करती है। इस बाउंड्री को पार करते हुए अब हम और गहरे दक्षिण में चलते हैं। फोकस करते हैं पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन बहुत ही पुरानी सीजनल नदियों की जिन्होंने सदियों से दक्षिण के बड़े बड़े साम्राज्यों को सपोर्ट किया है। यहाँ एक चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, वो है इनका नामकरण। विशाल गोदावरी और कावेरी, इन दोनों को ही अलग अलग जगहों पर दक्षिण गंगा की उपाधि दी गई है, लेकिन गोदावरी को स्पेसिफिकली वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में ये छोटी सी डिटेल अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और जब हम प्रमुख प्रायद्वीपीय प्रणालियों की बात कर रहे हों तो हम महानदी को कैसे भूल सकते हैं। सतपुड़ा रेंज से निकलने वाली ये एक अहम पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसी नदी पर बना हुआ विशाल और प्रसिद्ध हीराकुंड डैम। तो हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। अब समय है इस सारे डेटा को, खासकर नदियों के उद्गम और उनकी सहायक नदियों को एक जगह समेटने का, ताकि आप इसे आसानी से रिटेन कर सकें।
सिंधु नदी के इस नेटवर्क को ही ले लीजिए, ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। देखिए कि कैसे सतलज जैसी अहम नदी तिब्बत में राक्षस ताल से इतनी लंबी जर्नी शुरू करती है। चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास कहाँ से निकल रही हैं, इनके राज्यों को मैच करना ये आपके लिए एकदम डायरेक्ट स्कोरिंग एरिया है। और यही सेम स्ट्रक्चर हम गंगा बेसिन में भी देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल की डिटेल छुपी है, जरा गौर कीजिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। याद आया कुछ? बिल्कुल, ये वही जगह है जहां से पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा निकलती है। एक ही पहाड़, लेकिन नदियां बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। बस यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग खड़ा करती हैं। अच्छा, तो थ्योरी काफी हो गई। अब बारी है ये चेक करने की कि इस पूरे ज्योग्राफिकल जर्नी में से आपने कितना रिटेन किया है। चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रैपिड फायर। पहला सवाल, जरा मध्य भारत वाले सेक्शन को याद कीजिए। वो कौन सी नदी थी जो हमारे देश में उत्तर और दक्षिण की ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है? बिल्कुल सही जवाब है नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलकर ये नदी अरब सागर की तरफ बहते हुए इस विशाल उपमहाद्वीप को 2 हिस्सों में बांटती है। दूसरा सवाल, वापस चलते हैं हिमालय की तरफ। पंचप्रयाग के उस मैप को विजुअलाइज कीजिए। वो कौन सा सटीक संगम है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आधिकारिक तौर पर गंगा बन जाती हैं? और सही जवाब है देवप्रयाग, जो कि उस पूरी पवित्र श्रृंखला का 5वां और सबसे आखिरी संगम है। अब एक आखिरी सवाल, और ये एक क्लासिक ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया था कि किन 2 अलग अलग प्रायद्वीपीय नदियों को दक्षिण गंगा की उपाधि दी गई है। वो 2 नदियां हैं गोदावरी और कावेरी। हाँ, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन नदियों के उद्गम, उनके संगम और उनके रास्तों को समझना ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने का तरीका नहीं है, ये असल में इस देश की रगों को समझने जैसा है। इन नदियों ने हमारी सभ्यताओं को आकार दिया है। लेकिन जाते जाते जरा इस पर विचार कीजिएगा, आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है, अगर इन 12 मासी नदियों का स्वरूप आने वाले दशकों में बदल जाए तो क्या भारत का भूगोल और उसका भविष्य वही रहेगा जो हम आज देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखिए।